नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र के पाटन थाना अंतर्गत ग्राम खमदेही में जमीन विवाद को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित पक्ष के नरेश कुमार बहोरे और मोहिनी पटेल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि उनके परिजनों पर धर्मेंद्र रैकवाड़ नामक व्यक्ति ने पेट में गोली मारने का झूठा मामला दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि घटना के तथाकथित समय पर उनके बहनोई राम नारायण पटेल विशाल भेड़े के खेत में भूसा भर रहे थे, जिसके पुख्ता सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य उनके पेन ड्राइव के माध्यम से पुलिस को सौंप दिए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि संग्राम सिंह और धर्मेंद्र रैकवाड़ ने मिलकर जमीन हड़पने और ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने की नीयत से यह पूरी साजिश रची है। साथ ही पीड़ित पक्ष का कहना है कि संग्राम सिंह पूर्व से ही इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं। इस संवेदनशील मामले पर पुलिस प्रशासन ने भी मुस्तैदी दिखाई। इस मामले में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने मीडिया को बताया कि खमदेही निवासी राम नारायण पटेल की पत्नी मोहिनी पटेल और अन्य ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त हुआ है। इस शिकायती पत्र को बेहद संजीदगी से लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच एसडीओपी पाटन को सौंप दी गई है। पुलिस हर एक बिंदु पर साक्ष्य एकत्रित कर रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और यदि यह गोलीकांड की घटना पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत साबित होती है तो साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संतोष जैन की रिपोर्ट। बताना ठीक है जी, बताएं क्या नाम? मैं नरेश कुमार बहोरे है। मेरे बहनोई से रामनारायण पटेल जी खमदेही में निवास करते हैं और एक सीधे साधे किसान हैं। उनके ऊपर एक धर्मेंद्र रैकवाड़ है खमदेही का, उसने एक झूठी गोली चलाने का केस दर्ज किया है। जबकि जब घटना का तथाकथित समय बताया जा रहा है उस समय हमारे बहनोई जी विशाल भेड़े के खेत में विशाल भेड़े के साथ और रवि चौधरी उनका नौकर रामनारायण पटेल जी भूसा भर रहे थे और वो उधर से करीब 8-14 करीब खमदेही चौगड्डे आए हैं और वहाँ का जो कैमरा लगा हुआ है रोड पे उस पे उनका रिकॉर्ड है, वो हमने एसपी साहब को प्रोवाइड करवाए हैं पेन ड्राइव में। और सर से निष्पक्ष जांच करने की क्या दुश्मनी है, क्या एक संग्राम सिंह करके हैं बंदा, वो उसका नौकर है और संग्राम सिंह हमारे बहनोई जी की ज़मीन पे कब्जा करने आया था 21/6/25 को, जिसकी लिखित शिकायत हमने पाटन थाने में दर्ज कराई। फिर उसने फ़ोन से धमकियाँ दी, मेरे बहनोई जी को फ़ोन से धमकियाँ दी। चूँकि जबकि संग्राम सिंह से हमारा कोई केस नहीं चल रहा, एक शंकर चौधरी ने हमारे ऊपर एक केस लगाया ज़मीन को लेके, वो दीवानी मामला चल रहा है, वो चलने दें। अब उस खेत पे कब्जा करने ये 21/6/25 को संग्राम सिंह इसी धर्मेंद्र रैकवाड़ के साथ आया था। तो संग्राम सिंह का चूंकि नौकर है तो हमने संग्राम सिंह की वहाँ बहनोई जी ने लिखित शिकायत पाटन में की थी। कब से चल रहा है ये विवाद आपकी जमीन? भाई हमें तो 21/6 पे जब वो कब्जा करने आया धर्मेंद्र रैकवाड़, जिस शंकर चौधरी जी से हमारा वो दीवानी चल रहा है, लेकिन वो कोई विवाद नहीं कर रहे, ये उस जमीन पे ये कब्जा करने आ रहे थे तो अपन ने रोका और उसकी शिकायत पाटन थाने में भी दर्ज कराई बहनोई जी ने, जिसकी कॉपी भी हमने एसपी साहब के प्रोवाइड करवाई है। आप लोग कह रहे हैं कि पूरा षड्यंत्र है? बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक। और कटंगी इस समय जबलपुर ग्रामीण में ये तीसरी घटना है। जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र में ये तीसरी घटना है। गोली मारो, अगले को फंसाओ, फिर उसको ब्लैकमेल करके पैसे लो। ये एक अपराध, षड्यंत्र अपराध है। आज कहाँ आए थे? एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। क्या सर ने निष्पक्ष जांच की आश्वासन दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर हमारे बहनोई जी के केस की निष्पक्ष जांच करेंगे और हमें न्याय मिलेगा। मेरा नाम नरेश कुमार बहोरे। अरे मैं ग्राम खमदेही से हूँ। ये पाटन थाना अंतर्गत आता है। मेरे पिताजी के ऊपर गांव के ही एक आदमी ने झूठा आरोप लगाया है। हमारे गांव के उप सरपंच जो है संग्राम सिंह, वो पूर्व में भी हमारे खेतों पर कब्जा करने के लिए आ चुके हैं। इसको लेकर हमने 1 साल पहले पाटन थाने में भी एफआईआर दर्ज कराई थी। अभी वो फिर से उनका ही आदमी हम पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने उसको गोली मारी है, जबकि उस समय जब ये घटना घटित हुई मेरे पिताजी वहाँ पर थे ही भी नहीं। वो हमारे भैया के दूसरे खेत में जाके भूसा भरवा रहे थे और वो जब वापस आए तब हमें मीडिया के द्वारा ये सूचना मिली कि ये आदमी हमारा झूठा नाम ले रहा है। तो उसी की हम यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो।
क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने बोला है कि इस जो भी घटना है इसकी तह तक जाया जाएगा और जो भी सच्चाई है उसको बाहर निकाला जाएगा। कैमरे वगैरह हैं? जी नहीं, मेरे घर पे कोई भी कैमरा नहीं है। नहीं जी, पर जो हमारे पिताजी आज 14 पे वापस आ रहे हैं वो पूरा रिकॉर्डेड है। वहाँ मेन चौराहे पे जो कैमरा लगा है उसमें ये रिकॉर्डिंग आई है कि मेरे पिताजी आज 14 पे वापस आ रहे हैं भूसा भर के ट्रैली पे। जी हाँ, हमारे पास फुटेज भी है। हाँ, एसपी साहब को हमने अब पूर्व में की गई एफआईआर की रिपोर्ट और पेन ड्राइव में ये वीडियो की रिकॉर्डिंग्स भी प्रदान की है। नाम आपको? मेरा नाम अभिनव पटेल है। थाना पाटन के ग्राम खमदेही से मोहिनी पटेल, जो रामनारायण पटेल की पत्नी है, वो आई हुई हैं ग्रामवासियों के साथ, अपने परिजनों के साथ। इनका कहना है कि इनके पति रामनारायण पटेल को जो एक घटना घटी है, धर्मेंद्र रैकवार ने इनके पति रामनारायण पे आरोप लगाया कि उनने उसके पेट पर गोली मारी है। इनका इसमें उल्लेख है कि ऐसी घटना कुछ हुई ही नहीं है और विशाल भेड़े आए हुए हैं इनके साथ। वो बता रहे थे कि वो भूसा में उनके खेत में थे घटना के समय में। सहदेव एक व्यक्ति आए हुए हैं, उनका कहना है कि इस घटना की सूचना सबको मीडिया से चली, जब मीडिया में इसकी समाचार का प्रकाशन हुआ तो। और इस घटना में कोई संग्राम सिंह के व्यक्ति के होने का ये उल्लेख कर रहे हैं। पुरानी उनसे रंजिश चली आ रही थी, इनके जमीन को वो हथियाना चाहते थे, इन सब बातों का उल्लेख है। इस आवेदन पत्र को बड़ी संजीदगी और संवेदनशीलता से लेते हुए एसडीओपी पाटन को इसकी जांच दी जा रही है। प्रत्येक बिंदु पर इसमें जांच की जाएगी और जांच में साक्ष्य एकत्रित किया जाएगा और अगर घटना सही है तो कार्रवाई होगी और अगर घटना झूठी है और ये साबित हुआ तो जिनने ये घटना कारित की है उन पे ये वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।